कभी सोचा है कि क्या हो अगर न्याय और क्षमा एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाएं? आज हम एक ऐसे ही कह सकते हैं चौंकाने वाले विचार पर बात करने वाले हैं जो हमारी नैतिकता और आस्था पर कुछ बहुत गहरे सवाल खड़े करता है। तो चलिए इस तर्क की गहराई में उतरते हैं और इसे समझने के लिए जो हमारा सोर्स टेक्स्ट है वो हमें एक काल्पनिक लेकिन बहुत ही कठोर सिचुएशन में ले जाता है। एक ऐसी सिचुएशन जो सोचने पर मजबूर कर देगी। तो सोर्स टेक्स्ट में जो कहानी है ना, वो जानबूझकर ऐसी बनाई गई है जो थोड़ा असहज करती है। कहानी है एक हिंसक घरेलू हमले की, और इसे जानबूझकर इतना क्लियर और गंभीर रखा गया है ताकि जो तर्क दिया जा रहा है उसकी नींव एकदम पक्की हो। देखिए, यहाँ बात सिर्फ चोरी की नहीं है। ये कहानी है एक परिवार की सुरक्षा, उनके सम्मान, मतलब उनकी पूरी दुनिया के बिखर जाने की। ये एक ऐसा अपराध है जिसकी भरपाई शायद कभी हो ही नहीं सकती। सोर्स टेक्स्ट चोरी की गई रकम को भी एकदम साफ साफ बताता है, पूरे 10 लाख रुपए। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि ये उस नैतिक पहेली का एक बहुत जरूरी हिस्सा है जिसे हम आगे समझने वाले हैं। तो सवाल ये है कि इतना बड़ा अपराध करने के बाद अपराधी आखिर करता क्या है? चलिए देखते हैं कि सोर्स के हिसाब से वो अपने पापों से छुटकारा पाने के लिए कौन सा रास्ता चुनता है। और यहाँ सोर्स हमें पाप धोने का एक, कह सकते हैं, सीधा साधा फॉर्मूला देता है कि भाई कुछ धार्मिक काम कर लो और भगवान से माफी पा लो। मतलब ये तो एक चेकलिस्ट जैसा लगता है ना? अब आता है इस पूरे तर्क का सबसे दिलचस्प हिस्सा। देखिए, यहाँ माफी को एक रिक्वेस्ट या प्रार्थना की तरह नहीं देखा जा रहा है। नहीं, इसे एक गारंटी माना जा रहा है कि बस कुछ रस्में पूरी करो और ईश्वर तुम्हें माफ करने के लिए एक तरह से मजबूर हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा वचन जो दिया है। तो अब हम पहुंचते हैं इस तर्क के सबसे तीखे मोड़ पर। एक ऐसा मोड़ जहां सारी भावनाएं साइड में रख दी जाती हैं और पूरी सिचुएशन को सिर्फ और सिर्फ नंबर्स में देखा जाता है। तो सबसे पहले वो रकम जिससे पीड़ित परिवार की जिंदगी, कह सकते हैं, बर्बाद हो गई, पूरे 10 लाख रुपए। और फिर उस लूटी हुई रकम में से वो हिस्सा जो पाप धोने के लिए धार्मिक कामों पर खर्च हुआ, सिर्फ 1 लाख रुपए। और बस यहीं पर वो जो नैतिक विरोधाभास है ना, वो एकदम साफ हो जाता है। भगवान से माफी तो मिल गई, लेकिन उसके बाद अपराधी को 9 लाख रुपए का सीधा सीधा फायदा होता है। मतलब पाप भी धुल गया और पैसा भी बच गया। और ये हमें इस तर्क के सबसे बड़े सवाल पर ले आता है। अब बात सिर्फ अपराधी के किए धरे की नहीं है, बल्कि उसके नतीजों की है। सोर्स हमसे एक सीधा और, कह सकते हैं कि, झकझोर देने वाला सवाल पूछता है। क्या ये उस परिवार के साथ इंसाफ है? सोचिए, एक तरफ है भगवान की माफी और दूसरी तरफ एक इंसान की तकलीफ। तो इस तर्क का निचोड़ यही है। अपराधी का हिसाब किताब तो भगवान के घर में साफ हो गया, लेकिन उन पीड़ितों का क्या? उन्हें क्या मिला? कुछ भी नहीं। ना कोई भरपाई, ना कोई इंसाफ। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। सोर्स टेक्स्ट सिर्फ प्रॉब्लम बताकर रुक नहीं जाता, बल्कि वो हमें एक पूरी तरह से अलग नैतिक दुनिया दिखाता है। एक ऐसी दुनिया जहां हिसाब किताब का तरीका ही बिल्कुल अलग है। ये एक लाइन इस दूसरे नजरिए का पूरा सार है। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर पाप धोना इतना ही आसान हो जाए, तो ये सिस्टम तो असल में लोगों को और ज्यादा पाप करने के लिए बढ़ावा देगा। और इस किरदार के जरिए सोर्स हमें एक ऐसी दुनिया की झलक देता है जहां पूजा पाठ या कर्मकांड की नहीं, बल्कि कर्मों के फल और जवाबदेही की बात होती है। तो आखिर में सोर्स हमारे सामने नैतिकता को समझने के 2 बिल्कुल अलग अलग रास्ते रख देता है। एक रास्ता है दैवीय क्षमा का और दूसरा है इंसानी न्याय और कर्मों के फल का। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। एक बेहतर समाज बनाने के लिए हमें किस चीज की ज्यादा जरूरत है? भगवान से मिलने वाली माफी की या इंसानों को मिलने वाले न्याय की? और इस सवाल का जवाब शायद इतना आसान है नहीं।